नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जुर्म की बात में। आज हम आपके सामने एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना लेकर आए हैं, जो प्यार, विश्वास और मासूमियत का घिनौना अंत है। ये एक ऐसी दास्तान है, जिसे कोर्ट के जजों तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिलीवर कर दिया। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के दौर में प्यार पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अगस्त 2022 से। केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मार्था ब्रिज पर एक 12 सेकंड की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड होती है। देखने में यह किसी आम कपल ब्लॉग जैसी लगती है। शेरन अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा हाथों में 2 मैंगो जूस की बोतल पकड़े मुस्कुरा रही है। शेरन उससे पूछता है कि यह जूस चैलेंज क्या है, जिस पर ग्रीष्मा हंसते हुए रिकॉर्डिंग बंद करने को कहती है। शेरन फिर भी पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो, और ग्रीष्मा फिर हंसते हुए कहती है, यह तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। दोस्तों, रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन असल में जो शुरू होता है वो था साजिशों का एक ऐसा सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोट दिया। यह वीडियो क्लिप सिर्फ एक झलक थी उस भयानक साजिश की, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 10 महीने पीछे अक्टूबर 2021 में जाना होगा। केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाला 23 साल का शेरन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर का छात्र था। एक दिन बस में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, 22 साल की ग्रीष्मा, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शेरन को देखते ही लगा कि यह पहली नज़र का प्यार है। किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसे ग्रीष्मा के बगल वाली सीट मिल गई। जो बात बस के सफर से शुरू हुई, वह धीरे धीरे जिंदगी के सफर में उतर गई। उनका प्यार वक्त के साथ गहरा होता गया। शेरन ग्रीष्मा के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। वह ताउम्र उसी के साथ रहना चाहता था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी इस रोमांटिक कहानी को एक खौफनाक मर्डर स्टोरी में बदल दिया। शेरन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रीष्मा शेरन के साथ रिश्ते में होते हुए भी इस तयशुदा रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए क्योंकि नागरकोयल में रहने वाला वह लड़का आर्मी में था और उसकी सरकारी नौकरी ग्रीष्मा को पसंद आ गई थी। जरा सोचिए, एक तरफ शेरन ग्रीष्मा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए यह रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास था। वह बस तब तक निभा रही थी जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। आखिरकार घरवालों की पसंद के उस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को सगाई हो गई और एक साल बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई। इस खबर के मिलते ही शेरन ने ग्रीष्मा से दूरी बना ली, लेकिन यह ग्रीष्मा ही थी जिसने इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली। उसने शेरन से वादा किया कि वह उसी से शादी करेगी और नवंबर में उसके साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरन ने ग्रीष्मा के इस झूठे वादे पर यकीन कर लिया, लेकिन जिसे शेरन सच्चा प्यार मान रहा था, वो ग्रीष्मा के लिए सिर्फ एक चाल थी। वो तो उस फौजी से शादी करके एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शेरन का प्यार ग्रीष्मा के लिए और भी गहरा होता चला गया। वह अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर था, और वो भी क्यों ना, जब ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। शादी की तारीख करीब आ रही थी और अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शेरन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक जातक दोष का नाटक खेला। उसने शेरन से कहा कि ज्योतिषी ने उसकी कुंडली में बताया है कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक षड्यंत्र था जो ग्रीष्मा ने खेला था, ताकि शेरन मौत के डर से उसके साथ रहने का इरादा छोड़ दे। लेकिन यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया। शेरन ने इन बातों को दकियानूसी बताया और कहा कि वह इन बातों को नहीं मानता। उसने यह तक कह दिया कि अगर ऐसा है तो वह अभी के अभी उससे शादी करके यह साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने शेरन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन शेरन मानने को तैयार नहीं था। बल्कि वह तो ग्रीष्मा को केरल के वेटुकाट चर्च ले जाकर उससे शादी कर लेता है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शेरन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बेहद शातिर थी। उसने तुरंत अपना दांव बदला और शेरन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। जब भी वह शेरन के साथ होती, तो वह मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती थी। इतना ही नहीं, चर्च में शादी के बाद 13 और 18 अगस्त 2022 को उन्होंने कन्याकुमारी के तिरुपारा आपो के गोल्डन कैसल होटल में चेक इन किया, जहां उन्होंने फिजिकल रिलेशन भी बनाए।
शेरन जहां ग्रीष्मा को अपनी दुनिया में पत्नी का दर्जा दे चुका था और बेहद खुश था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नई षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। और उसी कहानी की शुरुआत उसने केरला के अर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर की, जहां वह शेरन को जूस चैलेंज के नाम पर ले गई थी। जब शेरन इसे एक फन कपल मोमेंट समझकर रिकॉर्ड करने लगा, तो ग्रीष्मा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन दो मैंगो जूस की बोतलों को वह अपने हाथ में पकड़े हुए थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की गोलियां मिला दी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर चिंता, उसे छुपाने के लिए होठों पर नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत। ग्रीष्मा के यह सभी स्वभाव कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस, शेरन की आंखें इन्हें नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरन ने जूस पीना शुरू किया, तो जुबान पर आए अजीब से कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। यह देख ग्रीष्मा हड़बड़ा गई। वह सोचकर आई थी कि जूस के मीठे टेस्ट में टैबलेट्स की कड़वाहट छिप जाएगी, इसलिए कहीं कोई शक नहीं हो। उसने दोनों बोतल फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। ग्रीष्मा का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और शेरन के बीच व्हाट्सएप पर काफी देर तक बातें की। रात के करीब 9:30 बजे उसने शेरन को कॉल किया, കുഴപ്പമില്ല അത് ഇത് മെഡിസിന് രണ്ടും കിടിന്റെ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ जिसके बाद दोनों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा बात की। इस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर शेरन से यह कहकर सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया कि अगले दिन वह घर पर अकेली होगी। उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही ग्रीष्मा ने शेरन को कॉल और टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि शेरन का मन बदले। आखिरकार सुबह 10:15 पर शेरन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ रखा था, जिससे शेरन घर में दाखिल हुआ। उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर इंतजार करने लगा। ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें शेरन बुरी तरह फंसने वाला था। जब शेरन घर के अंदर आया, तो ग्रीष्मा ने पहले इधर-उधर की बातें की। फिर उसने शेरन को यह कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कसायम पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पीकर दिखाओ। कसायम वही आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं। शेरन अक्सर ग्रीष्मा के कसायम पीने को लेकर मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फायदा उठाकर कसायम पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने शेरन को इसलिए दिया, क्योंकि वह उसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने उस कसायम में वो दवा भी मिलाई थी जिसे उसकी माँ अपने घुटनों के इलाज के लिए लाई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी। इससे यह साफ था कि वह हर कीमत पर शेरन की जिंदगी मिटाने पर तुली थी। शेरन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया था और उसने वह पूरा कसायम पी लिया था। स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी, ताकि शेरन को वह खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कसायन से शेरन की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया। शेरन ने पहले ग्रीष्मा के घर टॉयलेट में और फिर घर से बाहर जाकर सड़क किनारे भी उल्टियां की। बाहर खड़ा उसका दोस्त रेजिन ये देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर शेरन को बिठाया और घर को निकल पड़ा। लेकिन शेरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवाकर उल्टियां की। रेजिन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने यह भी नोटिस किया कि शेरन ने जो फ्लूड उल्टी की थी, उसका रंग हरे भूरे रंग का था। शेरन ने अपने दोस्त को बताया कि कसायम और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे उल्टी हो रही है। उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कसायम और फ्रूटी का रिएक्शन है, जो थोड़ी उल्टी के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। शेरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया है, वह तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। शेरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला, तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें वह उसे कह रही थी कि उल्टी होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी उल्टियां हुई थी। उसने शेरन से कहते हुए सॉरी भी कहा कि यह सब उसी की गलती है, और यह सोच सोचकर उसका मेंटल पीस जा चुका है। ये सभी टेक्स्ट मैसेज शेरन के घर से जाने और दोपहर 12:03 तक किए गए थे। और ठीक 2 मिनट बाद 12:05 पर ग्रीष्मा शेरन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही उल्टी के चलते थकान की वजह से शेरन मना कर देता है। वो बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार उल्टी हुई। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफी भी मांग रही थी,
लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका यह फेक गिल्ट सिर्फ अपने असली इरादों को छुपाने के लिए था। शेरन भी उसे कंसोल कर रहा था और उसे समझा रहा था कि अरे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उसकी कोई गलती है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की यह दिखावा करने की ट्रिक शेरन पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक यह लग ही नहीं रहा था कि यह सब ग्रीष्मा ने जानबूझकर किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वह हर पल शेरन का ध्यान इस ओर भटकाना चाहती थी कि उसे उल्टी कसायम से नहीं, बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कसायम पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शेरन से कहा कि उसे भी उल्टी हुई थी, लेकिन वह ग्रीन कलर की नहीं थी। यह सब ग्रीष्मा ने शेरन का ध्यान भटकाने के लिए किया था, ताकि वह इन सिम्टम्स को हल्के में ले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:30 बजे शेरन ग्रीष्मा से बार-बार कहता रहा कि वह उस शख्स से कॉन्टैक्ट करे, जिसने उसे कषायम दिया था। लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा शेरन से पूछती रही कि क्या वह हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस पर शेरन ने बताया कि वो पार्सला के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शेरन उल्टियाँ करता रहा। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 2022 को यह पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे शेरन ने ग्रीष्मा से नाराजगी जताते हुए यह भी कहा था कि उसी के कसायम वाले चैलेंज के चलते यह हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वह जूस ही है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच किए गए मैसेजेस में शेरन ने ग्रीष्मा को बताया कि गले में तेज दर्द के चलते ना तो वह ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने यह भी लिखा कि अब वह बहुत बीमार है और आगे ना तो वह बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर 2022 को शेरन ने अपने आखिरी मैसेज में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा की मैसेज तो आए, लेकिन शेरन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय तक शेरन इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना भी नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। शेरन के बड़े भाई शिमोन शेरन के दोस्त रेजिन से कांटेक्ट करते हैं। रेजिन ने शिमोन को बताया कि कैसे शेरन ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद से ही उल्टियां करने लगा। शिमोन ने यह सारी बात अपने परिवार को बताई, जिन्होंने फौरन मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:15 पर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शेरन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से शेरन का दिया गया यह स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बना। शेरन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे कसायम और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे उल्टी और लूज मोशन होने लगे थे। जब शेरन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। यह स्टेटमेंट बहुत अहम था। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को शेरन के पिता को आईसीयू में जाने की परमिशन मिलती है। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए बाहर निकलते हैं और अपने बड़े बेटे शिमोन को बताते हैं कि शेरन ने उनसे कहा है कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने यह भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके पति पत्नी जैसे रिश्ते हैं और वह दोनों अक्सर साथ में होटल भी जाते हैं, जहां उन्होंने कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। उसने यह भी बताया कि कैसे ग्रीष्मा ने उसे कसायम दिया था। शिमोन ने ग्रीष्मा से कसायम की बोतल का प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर गुमराह करना शुरू किया कि उसकी मां ने बोतल धो डाली है, इसलिए लेबल हट गया है और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा नहीं दिया था। शिमोन ने कहा कि वह एटलीस्ट बोतल के कैप की इमेज ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बोतल माँ के पास है और वो उसे दूसरी बोतल में दवा डालकर देती है। जब शिमोन ने उसे थोड़ा और पुश किया, तो उसने गूगल से एक कसायम की बोतल की इमेज भेज दी। ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि शेरन को टाइमली इलाज मिल सके, इसलिए वह रूप पोस्ट को छुपाने की पूरी कोशिश में थी और दुर्भाग्य से वह इस चाल में कामयाब भी हो गई थी। शेरन के लीवर और किडनी फेल होने शुरू हो गए थे। शुरुआत में इसे मात्र कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग मानते हुए उसे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अगले 72 घंटों में उसकी पल्स और ब्रेथ ऑलमोस्ट जा चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेशन तक सब कुछ ट्राई करने के बावजूद डॉक्टर्स की टीम शेरन को रिवाइव नहीं कर पा रही थी और आखिरकार 11 दिन चले इस इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और कार्डियक अरेस्ट पड़ने से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शेरन ने दम तोड़ दिया था। यह 11 दिन शेरन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं जा सकी। अगले दिन 26 अक्टूबर 2022 को शिमोन ने पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दिया और एफआईआर रजिस्टर की गई। साथ ही शेरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था। 5 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को सवाल जवाब के लिए बुलाया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था,
क्योंकि अब ग्रीष्मा का नया नाटक शुरू होने वाला था। ग्रीष्मा ने अपने गुनाह छुपाने के लिए एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। ग्रीष्मा ने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और शेरन के अफेयर के बारे में सब कुछ पहले ही पता चल चुका था और वह समझ गया था कि यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग नहीं हो सकते। इसलिए वह खुद इस बात के लिए राजी हो गया कि वह बिना घर वालों को खबर हुए खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा। उसने यह भी कहा कि 13 अक्टूबर 2022 को शेरन ने मिलने को कहा और ग्रीष्मा की बार-बार मना करने पर भी 14 अक्टूबर को उसके घर आ गया, जहां उसने बेड पर पड़ा एंगेजमेंट का एल्बम देख लिया और ग्रीष्मा का फोन चेक करने पर उसकी मंगेतर से हुए कॉल हिस्ट्री को देखा, जिसे देखकर वह बाद में भड़क गया और उसने ग्रीष्मा पर हाथ उठा दिया। फिर भी उसने शेरन को काफी समझाया, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम गई तो शेरन ने बेड के पास रखी वह दवा पी ली, जो ग्रीष्मा ने अपनी माँ के लिए प्रिपेयर की थी। यानी शेरन ने खुद से ही वह दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रीष्मा ने ना सिर्फ यह झूठी कहानी बनाई, बल्कि एक और दाव आजमाया। उसने पुलिस स्टेशन में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन अस्पताल में उसे एडमिट करवाया, लेकिन यह सब उसका एक नाटक था, इसलिए वह तुरंत डिस्चार्ज भी कर दी गई। लेकिन झूठ कब तक छिप सकता है? इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेज और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी, तो उसकी हवाइयां उड़ गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी माँ और उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। ग्रीष्मा की माँ को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि शेरन के पिता ने कंप्लेंट फाइल की थी कि ग्रीष्मा की माँ भी इस साजिश में शामिल है, क्योंकि जातक दोष के चलते ग्रीष्मा की कुंडली में पहले पति की डेथ लिखी थी। इसलिए यह दोष दूर करने के लिए उन्होंने शेरन को शादी के जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतारा था। वहीं ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा शेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ, जिसने एक अहम सवाल खड़ा किया कि आखिर ग्रीष्मा ने कसायम में ऐसा क्या मिला दिया जिसने शेरन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। शेरन के इंटरनल ऑर्गन्स में सेवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शेरन के लंग्स में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटी थी कि शेरन को वो जहर दिया गया हो जो हाइबरसाइट में पाया जाता है। हाइबरसाइट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधे और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और अक्सर उसी घर में रहते थे जहां शेरन आखिरी बार ग्रीष्मा से मिलने गया था। तमिलनाडु केरल बॉर्डर के पास कोसविला में एक फर्टिलाइजर डिपो है, जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने 500 ml का हाइबरसाइट खरीदा था। जो ब्रांड उन्होंने खरीदा वह हाइबरसाइट इतना खतरनाक है कि केरला में सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। क्योंकि यह इलीगल है, इसलिए कोई भी बिल इशू नहीं होता। ग्रीष्मा को इस बारे में पता था कि उसके घर में डेडली हाइबरसाइट रखा है और उसने इंटरनेट पर यह सर्च भी किया कि इसको पीने से ह्यूमन बॉडी में क्या असर होगा। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर में अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे में ये किडनी, लंग्स और लीवर पर असर करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर्स इस केमिकल को डिटेक्ट ना कर पाए तो इसकी 90% कंटेंट यूरिन के सहारे बॉडी से बाहर निकल जाती है और फिर इसका पता लगाना नामुमकिन होता है। अगर डॉक्टर्स को 24 घंटे में इसके बारे में पता लग जाता तो शेरन को बचाया जा सकता था। यह बात ग्रीष्मा अच्छे से जानती थी, इसलिए वह शेरन और उसके भाई को बेवकूफ बना रही थी ताकि टाइम निकल जाए और शेरन की जान चली जाए। पुलिस ने मोबाइल डाटा, गूगल सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह साबित किया कि ग्रीष्मा ने जानबूझकर शेरन को जहर दिया था। पूछताछ में ग्रीष्मा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ग्रीष्मा के चाचा निर्मला कुमार नायर ने मामले में कुछ जरूरी सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं ग्रीष्मा की मां सिंधु को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। केस का ट्रायल नेटिंगकरा कोर्ट में चला। 20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे आईपीसी की धारा 328 जहर देकर नुकसान पहुंचाना और 201 सबूत मिटाने की कोशिश के तहत भी अलग अलग सजाएं दी गई। उसके चाचा निर्मला कुमार नायन को 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि उसकी मां सिंधु को अदालत ने बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि यह हत्या विश्वासघात का सबसे निर्मम रूप थी। प्रेम जैसा पवित्र रिश्ता हत्या का जरिया बना। इस फैसले के बाद समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत माना, जबकि कुछ ने महिला को मृत्युदंड दिए जाने पर बहस शुरू कर दी। शेरन के परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, अब जाकर हमारे बेटे को न्याय मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।